हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति कुशवाहा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि इंडिया में अभी रिसेंटली 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बैन कर दिया गया है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, इसको बैन क्यों किया गया है और इससे रिलेटेड जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, 1 जुलाई से हमारी गवर्नमेंट ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी एक सूची तैयार की थी और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि 1 जुलाई 2022 से हमारी कंट्री में सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 जुलाई से अगर हम लोग बात करें तो पॉलीस्टीरीन यानी कि हम लोग इसे पॉलीथीन भी कहते हैं और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित जितनी भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिकों का निर्माण या फिर उनका आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि अगर हम लोग सिंपल वे में बात करें तो हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1 जुलाई 2022 से जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसको बनाने, उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने, उसकी स्टॉकिंग करने या फिर उसके बिक्री या फिर उपयोग पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब ये हम लोगों ने बात कर ली न्यूज़ के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है। तो जितनी भी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम लोग सिर्फ एक बार उपयोग करते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं, उन्हें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, जो स्ट्रॉ होते हैं जिनसे आप लोग जूस पीते हैं, कॉफ़ी के जो बैग होते हैं, इसके अलावा सोडा और पानी की जो बोतलें आती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कहें, अधिकांशतः जितनी भी खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक है उन सबको सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात कहें, आप लोग इतना ज़्यादा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक किया करते थे उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो पृथ्वी पर कितने सालों तक जिंदा रहते हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एप्पल का जो कोर होता है वो 2 मंथ तक रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो डायपर होते हैं वो लगभग 450 वर्षों तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। यानी कि आपका जो एक डायपर आप लोग यूज़ करते हैं वो 450 वर्षों तक पृथ्वी पर ऐसा ही पड़ा रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एल्यूमिनियम का जो कैन होता है वो 200 सालों तक ऐसा ही पड़ा रहता है पृथ्वी पर। इसी तरीके से यहाँ पर और भी डाटा दिए गए हैं। यहाँ पर प्लास्टिक के अलावा और भी चीज़ों के डाटा आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक सिगरेट के बारे में बात करें तो ये 2 से 15 वर्षों तक ऐसी ही पड़ी रहती है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी च्युइंगम या फिर गम दिए हैं, ये 25 सालों से भी ज़्यादा सालों तक पड़े रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पर फिशिंग लाइन होती है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 600 सालों तक ऐसी ही पड़ी रहती है। प्लास्टिक की जो बोतल होती हैं वो 450 सालों तक ऐसी ही पड़ी रहती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, आप लोग जब भी बाहर जाते होंगे तो पीने के लिए पानी की एक बोतल तो ज़रूर खरीदते ही होंगे। तो आपकी वो जो एक बोतल है वो लगभग 450 वर्षों तक पृथ्वी पर ऐसी ही पड़ी रहती है। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप लोग घर से अपना पानी खुद लेकर जाएं और इस तरीके से आप लोग भी प्लास्टिक का जो बैन है उसमें अपना एक प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि ये जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप लोग जो हैं वो देश के एक युवा होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते देश में इन सब चीज़ों में योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और चूँकि अब जो प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया है 1 जुलाई से, तो अब आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों में से कोई या फिर आपके आसपास कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना करे। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप लोग कमेंट
बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। अगर हम लोग बात करें जो अभी कोविड-19 के टाइम पर इतने ज़्यादा मास्क हम लोगों ने यूज़ किए थे, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। उन्होंने हमें कोविड-19 के टाइम पे तो काफ़ी हेल्प की, लेकिन जो एक मास्क है वो लगभग 450 वर्षों तक ऐसा ही पड़ा रहता है। हालाँकि इसके लिए भी कुछ उपाय निकाले गए थे, जैसे कि ये जो मास्क रहते हैं इनका सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाने लगा था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके के जो उपाय हैं वो निकालती रहती है, जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो प्लास्टिक के बैग रहते हैं वो 10 से 20 सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग जो एक बार प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका पृथ्वी पर कितना ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। वो आप लोगों के मरने के कितने सालों बाद तक भी ऐसे ही के ऐसे पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्लास्टिक से रिलेटेड थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मिंडेरू फाउंडेशन है। उसने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जितना भी प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है उसमें से 1/3 जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, और जितना भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहता है उसका 98% जो होता है वो बायोफ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, 2019 में भी प्लास्टिक से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व में जितना भी प्लास्टिक का कचरा होता है उसमें से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 130 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता था, और इसमें से भी ज़्यादातर को अगर हम लोग बात करें तो वो ऐसे ही हम लोग उसे जला देते थे, या फिर लैंडफिल यानी कि भूमि के अंदर दफन कर देते थे, या फिर ऐसा ही खुला पर्यावरण में छोड़ दिया जाता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा हैं, इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। आगे अगर हम लोग थोड़े और डेटा के बारे में बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है या फिर जो प्लास्टिक है उसको हम लोग ऐसे ही यूज़ करते रहे तो ये 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5 से 10% के लिए जिम्मेदार हो सकता था। यानी कि अभी तक कई सारी चीज़ें जो हैं, कई सारी गैसें ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, लेकिन ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था कि 2050 तक प्लास्टिक जो है वो भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो सकता था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यानी कि आप लोग ग्रीन हाउस गैसेस के नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली जो टॉप 100 कंट्रीज़ हैं उनमें आता है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 94 है। यानी कि अगर हम लोग बात करें टोटल 100 कंट्रीज़ में एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करती हैं, तो उसमें इंडिया जो है वो 94 रैंक पर आया था। बाकी की जो टॉप कंट्रीज़ थी अगर हम उनके बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर, फिर ऑस्ट्रेलिया और ओमान। यानी कि ये जो 3 कंट्री हैं इनमें सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इस डाटा के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है? अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो तमिलनाडु इसमें सबसे टॉप पर देखने को मिलता है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर बंगाल है, फिर कर्नाटक। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर यूपी, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, पंजाब, राजस्थान और बाकी के राज्य जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पैदा करने वाले भारतीय राज्य देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं देश के बारे में। यानी कि अभी तो हमने बात की कि कौन कौन सी जो इंडिया है उसमें प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है 1 जुलाई से। तो इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसा कर चुकी हैं, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो प्लास्टिक को बैन कर चुकी हैं अपने देश में। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है जिनको आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसमें जो ब्लू कलर से दिखाई गई हैं वो
ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पूरी तरीके से प्लास्टिक को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। और जो यहाँ पर स्काई ब्लू यानी कि जो लाइट ब्लू कलर से दिखाई गई हैं, जैसे कि ये वाली कंट्रीज़, इन पार्शियली तरीके से बैन किया है, यानी कि कहीं-कहीं यूज़ होता है, पूरे तरीके से बैन नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो इसमें येलो कलर से दिखाई गई हैं, वो बैन करने के बारे में सोच रही हैं। ये डाटा थोड़ा पुराना है क्योंकि ये 2019 का है, इसलिए इसमें इंडिया को भी सोचने वाले की कैटेगरी में दिखाया गया है। लेकिन अभी इंडिया जो है वो ब्लू वाले की कैटेगरी में ही आ गया है, यानी कि क्योंकि अब इंडिया में भी जो प्लास्टिक है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कुछ डेटा के बारे में आइडिया रख सकते हैं सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सारे देशों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश जो है, इसमें 2002 में ही प्लास्टिक के जितने भी बैग होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसी के साथ बांग्लादेश जो है वो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था, यानी कि सबसे पहले बांग्लादेश में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया गया था 2002 में। और सोचिए आप लोग, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश होने के बाद भी हम लोग बांग्लादेश से इतने पीछे, यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं 20 सालों बाद, क्योंकि बांग्लादेश ने 2002 में ही लगा दिया था प्रतिबंध, और हम लोगों ने अब कहीं 20 सालों बाद 2022 में प्रतिबंध लगा पाया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश होने के बाद भी हम लोग उससे कितना पीछे देखने को मिल रहे हैं प्लास्टिक को प्रतिबंध लगाने के मामले में। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि हमारी कंट्री के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग दूसरी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी जुलाई 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो एक नवीनतम देश बना जिसने प्लास्टिक बैग जो है उस पर 2019 में प्रतिबंध लगाया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं चीन के बारे में। तो चीन ने भी 2020 में अपने एक हम लोग कह सकते हैं चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया था। इसके अलावा अमेरिका में भी हम लोग कह सकते हैं कई सारे जो राज्य हैं, क्योंकि अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संविधान देखने को मिलता है, तो इस तरीके से वो राज्य जो है वो अपने तरीके से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो अमेरिका में 2014 में हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कैलिफोर्निया से हुई थी। उसके बाद फिर 2018 में सिएटल ने भी प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरीके से आप लोग अमेरिका के बारे में भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करें तो यूरोपीय यूनियन की भी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2021 से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश यूरोपीय जो यूनियन है उसने अपनी कंट्रीज़ को दे दी थी। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये जो कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं ये इंडिया से पहले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाली कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। और अब हमारी कंट्री में भी प्लास्टिक जो है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब हम लोग अगर बात करें कि 1 जुलाई से इंडिया जो है उसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध तो लगा दिया है, बट लोग इसको फॉलो क्यों करेंगे, मतलब लोग क्यों मानेंगे, अब वो प्लास्टिक को यूज़ करना क्यों बंद कर देंगे। तो अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, यानी कि अब अगर कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करता हुआ पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया है। तो इस प्रावधान में क्या कहा गया है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था 1986 का, उसके तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही देना पड़ेगा। यानी कि अब अगर कोई भी प्लास्टिक यूज़ करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए ये सज़ा का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जितने भी जो उल्लंघनकर्ता होंगे उन्हें एपीसीबी द्वारा पर्यावरणीय क्षति मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे पर नगर पालिका कानून भी है, यानी कि अगर हम लोग बात करें अलग अलग शहरों में जो भी नगर पालिकाएँ यानी कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, उनकी भी अपनी अपनी दंड संहिताएँ हैं, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग भी प्लास्टिक अगर कोई यूज़ करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे दंड दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि अब आप लोग प्लास्टिक यूज़ ना करें, और आपके आस-पास भी अगर कोई प्लास्टिक यूज़ करता है तो आप लोग भी उसे समझाइए और एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाइएगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा वीडियो था उसे यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर कई सारे कोर्सेज़ भी जॉइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा मेंस टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा यूनिट 7 फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स के साथ, इसके अलावा यूनिट 9 फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स के साथ, इसी तरीके से एमपीपीएससी पेपर सेकंड की टेस्ट सीरीज़ और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़, तो इतना सब कुछ देखने को मिल जाता है। आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी एमपीपीएससी को तैयारी को एक काफ़ी बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।